अस्सलाम वालेकुम। आई एम अदनान गुल एंड यू आर वाचिंग हेल्थ अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ टैबलेट की नोज़िया एंड वॉमिटिंग में जो इस्तेमाल होती हैं मतली और उल्टी में, वो कौन कौन सी हैं। सफ़र के दौरान उल्टी हो रही है, बदहज़मी की वजह से उल्टी हो रही है, बाज़ लोगों को सफ़र के दौरान उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, इसमें कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। बदहज़मी में कौन सी, जो बदहज़मी की वजह से उल्टियाँ हो रही हैं उसमें कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा कैंसर की थेरेपी होती है, उसमें कौन सी मेडिसन इस्तेमाल टैबलेट करनी चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हालत में उल्टियाँ होती हैं, उसमें कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेविनेट पे। ये टैबलेट ऐसी है कि सफ़र के दौरान अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी और वजह से भी उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतली हो रही है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज़ है एक टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले। उसके बाद आ जाती है डोम्पेरिडॉन। ये भी उल्टियों के लिए इस्तेमाल होती है। यह ज़्यादातर बदहज़मी की वजह से होने वाली उल्टियों में इस्तेमाल होती है। सफ़र के दौरान उल्टी हो रही है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेविनेट का भी इस्तेमाल आप सफ़र के दौरान कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप सफ़र के दौरान उल्टियों में कर सकते हैं। बदहज़मी की वजह से उल्टियाँ हो रही हैं, ज़्यादा खा लिया है, हाजमा नहीं हो रहा, उस वजह से उल्टियाँ हो रही हैं, उसमें भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है सफ़र में थोड़ा खाना खा के जाया करें, पेट भर कर खा कर जाने से भी बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग होती है। इसकी डोज़ बनती है एक टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले। और अगर ज़्यादा मसला है तो 2 टैबलेट सुबह 2 शाम को भी खा सकते हैं, या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके बाद आ जाती है ऑनसेट। ये कैंसर की थेरेपी में इस्तेमाल होती है। उसकी वजह से जो उल्टियाँ होती हैं, उस उल्टियों में भी होती है कि जो ख़त्म नहीं हो रही, पर यह डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी डोज़ मुख्तलिफ़ हालतों में मुख्तलिफ़ होती है, थेरेपीज़ में मुख्तलिफ़ होती है, और बाज़ किस्म की वॉमिटिंग में मुख्तलिफ़ होती है। इसलिए इसकी डोज़ नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। ये कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। उसमें जब कैंसर की ड्रिपें वगैरह लगती हैं तो कीमोथेरेपी में ड्रिपें जो लगती हैं उनकी वजह से भी उल्टियाँ वगैरह चक्कर आते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती है। ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके बाद आ जाती है इनवीब। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टियाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये भी ज़्यादातर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादातर ये बेड टाइम पे ली जाती हैं, रात को सोते वक्त 2 टैबलेट आप लेकर सो सकते हैं, खास के सो सकते हैं। इससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उल्टियाँ होती हैं वो नहीं होंगी, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।